तैयारी स्टार्ट। अभियोजन पक्ष कथन। मृतक की पत्नी अशरफी बेन लाल साहेब यादव द्वारा तारीख 5 मई 2011 की शिकायत प्रदर्श 24 के आधार पर इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता अपने पति मृतक और 4 बच्चों अर्थात सोमकांत, उमाकांत, रमाकांत और लक्ष्मीकांत के साथ शिकायत में उल्लिखित पते पर रहती थी और उसके सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विराम। मृतक ने पनोली GIDC में एक टेक्सटाइल कंपनी ले रखी थी। विराम। शिकायतकर्ता के 5 देवर हैं जो मृतक के छोटे भाई हैं। विराम। जिनके नाम लाल बहादुर, श्याम बहादुर, राज बहादुर और पंधारी हैं और इनमें सबसे छोटा भाई अभियुक्त मुरारी है। विराम। सभी देवर सूरत में रहते हैं। विराम। शिकायत में यह भी कथन किया गया है कि इस मामले में के अभियुक्त की पत्नी रेखा बेन शिकायतकर्ता के ग्राम की रहने वाली है। विराम। अभियुक्त को यह संदेह हुआ कि मृतक के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं, इसीलिए वह शिकायतकर्ता के घर प्रायः आया करता था और मृतक के साथ झगड़ा करता था। विराम। तारीख 4 मई 2011 को लगभग 10 बजे पूर्वाह्न में जब मृतक मौजूद नहीं था, अभियुक्त शिकायतकर्ता के घर आया। विराम। लगभग 5 मिनट बाद अभियुक्त ने कहा कि उसे GIDC में कुछ काम है और वह चला गया। विराम। इसके पश्चात अभियुक्त पुनः लगभग 2 बजे अपराह्न में शिकायतकर्ता के घर आया और थोड़े समय बाद वहां से चला गया। विराम। मृतक लगभग 8 बजे अपराह्न में वापस आया। विराम। अभियुक्त शिकायतकर्ता के घर आया और उसने मृतक के साथ रात्रि भोज किया। विराम। इसके पश्चात वह सोने चला गया। विराम। अगले दिन अर्थात तारीख 5 मई 2011 को मृतक लगभग 10 बजे पूर्वाह्न में अपने काम के लिए निकला। विराम। अभियुक्त ने कहा कि वह भी मृतक के साथ जाना चाहता है। विराम। मृतक ने अभियुक्त को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया, किंतु अभियुक्त ने इस पर आग्रह किया और मृतक की मोटरसाइकिल की सीट पर उसके पीछे बैठ गया। विराम। अभियुक्त और मृतक दोनों मोटरसाइकिल से अंकलेश्वर GIDC पहुंचे। विराम। लगभग 10:30 बजे पूर्वाह्न में उर्वेश यादव नाम का एक व्यक्ति जो GIDC 500 क्वार्टर्स में रहता है वहां आया और उसने शिकायतकर्ता को बताया कि मृतक कनोरिया केमिकल्स कंपनी के निकट सड़क पर रक्त से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। विराम। शिकायतकर्ता अपने पुत्र उमाकांत के साथ वहां गई और उसने देखा कि मृतक पूरी तरह रक्त से लथपथ है और सड़क पर पड़ा हुआ है। विराम। मृतक की मृत्यु हो चुकी थी। विराम। मृतक की पीठ में वेधित घाव पाया गया जिससे बुरी तरह रक्त बह रहा था। विराम। मृतक की मोटरसाइकिल सड़क पर पड़ी हुई थी। विराम। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को ढूंढा
किंतु वह नहीं मिला और वह वहां से भाग चुका था। विराम। शिकायत दर्ज किए जाने के पश्चात अन्वेषण की प्रक्रिया आरंभ की गई। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकलेश्वर के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया। विराम। चूंकि यह मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। विराम। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रदर्श 5 विरचित किया गया और उसका कथन प्रदर्श 6 अभिलिखित किया गया। विराम। अभियुक्त ने उस पर आरोप लगाए आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने की मांग की। विराम। अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष कथन के समर्थन में कुल मिलाकर 14 साक्ष्यों की परीक्षा कराई और विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया। विराम। विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो गया है। विराम। अतः सेशन न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए आक्षेपित निर्णय सुनाया और उसे आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया। विराम। अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा अपनी दोष सिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की। विराम। अपील खारिज करते हुए पैरा अभिनिर्धारित। ये ध्यान में रखने योग्य है कि अभियोजन साक्षी 4 और अभियोजन साक्षी 5 और अभियोजन साक्षी 8 केवल मृतक के ही नातेदार नहीं है, अपितु उनका संबंध अभियुक्त से भी है। विराम। अभियुक्त अभियोजन साक्षी 4 का देवर है क्योंकि वह उसके पति का छोटा भाई है और अभियोजन साक्षी 5 और अभियोजन साक्षी 8 का चाचा है। विराम।